खबरें। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में पालतू जानवर को बांधने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई है। महिलाओं ने एक दूसरे को बाल खींचकर पीटा, जमकर लाठी डंडे भी चले। गौतम बुद्ध नगर में पिता से एडमिशन के पैसे मांगने पर हुई पिटाई। पिता और चाचा ने बेटे को बेरहमी से डंडे बेल्टों से पीटा। बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी के दुर्गा टाइगर रिजर्व में जंगल में गश्त लगा रही वन विभाग की टीम के सामने अचानक टाइगर आ गया। टाइगर को देख ड्राइवर ने जीप को शांति से रोका। जीप के इधर उधर घूमता टाइगर नजर आया। लखनऊ में एसी में शॉर्ट सर्किट में घर की पहली मंजिल में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजीपुर थाना क्षेत्र के मुंशीपुलिया इलाके का मामला। हाथरस में गृह कलेश के चलते 2 सगे भाइयों में हुए झगड़े में छोटे भाई ने बड़े भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बचाने आई भाभी पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया। झगड़े में जेठ और जेठानी को बचाने आई गर्भवती पत्नी को भी आरोपी ने मारी लात। झगड़े में घायल पत्नी की मौके पर मौत। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को किया गिरफ्तार। मथुरा में 8 साल की मासूम का खेत में मिला शव। ग्रामीणों ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप। घर से सामान लेने गई थी बच्ची। मामले की जांच कर रही है पुलिस। न्यूज 18 पर ट्रिपल मर्डर के आरोपी सुभाष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पैसे वापस न देने की वजह से किया कत्ल। घर बुलाकर पिता और बेटी की हत्या की। आगरा में ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को किया था गिरफ्तार। दोनों बदमाश गोली लगने से घायल। आगरा के इत्मादुल्ला इलाके के गुलाबनगर में हुआ था ट्रिपल मर्डर। घर में अधजले मिले पति पत्नी और बेटी की शव। कासगंज में एक लड़की ने आग लगाकर की आत्महत्या की कोशिश। हालात नाजुक होने के चलते उसे अलीगढ़ रेफर किया गया। आग से लगभग 90% जल चुकी है लड़की। मथुरा की रेलवे ट्रैक पर मिला लड़का लड़की का शव। तिवारीपुरम रेलवे फाटक का मामला। दोनों तैयारपुर गांव के रहने वाले हैं। कोटद्वार में लड़की से गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने यूपी के बिजनौर से किया गिरफ्तार। आरोपी लड़कों में से एक लड़का लड़की का प्रेमी बताया जा रहा है। हरदोई के पिहानी कोतवाली इलाके के रहने वाली एक लड़की ने अपने ही पिता के ऊपर मारपीट करने और पैसों के लालच में अधेड़ के हाथों बेचने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। एसपी ने थाना प्रभारी को सौंपी मामले की जांच। पीलीभीत में भूसी में लगे बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई के 2 अलग अलग थाना इलाकों में हुआ भीषण सड़क हादसा। 4 लोगों की मौत, 3 घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की संपत्तियां होंगी कुर्क। जय की 37 करोड़ की संपत्ति जांच के मामले में सामने आई है। कानपुर के ब्रह्मनगर में घर के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से 25,000 के 2 बदमाश 25,000 के 2 बदमाश घायल हुए हैं। लूट और हत्या का कई मामले इन पर दर्ज है। सीतापुर में किसान की नदी में डूबकर मौत हो गई। पैर फिसल जाने से नदी में गिर गया था किसान। सदना थाना क्षेत्र के गोरियनपुरवा का मामला। ललितपुर में लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पर नाबालिग का अपहरण कर रेप करने जैसे गंभीर आरोप। फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश लकीपाल हुआ गिरफ्तार। जिले के टॉप 10 बदमाश में शामिल है लकीपाल। टेरी में चंबा ब्लॉक के सौंदकोटी गांव में एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आई, उसके बाद नेगेटिव आने से परिजन नाराज हैं और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों ने आज से काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू कर दिया है। डॉक्टरों ने अपनी 4 मांगों को लेकर दी चेतावनी। कहा मांगे नहीं मानी गई तो अगले सोमवार को अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में जीडीपी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर लिखा, लेकिन आज हालात देखिए, भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबो दिया। प्रणब दा को पूरा राष्ट्र दे रहा है नमक से विदाई। आज 2 बजे होगा पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी का अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रणब दा को आखिरी विदाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तस्वीर के आगे पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब दा के आवास पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें प्रणाम किया। देश में प्रणब मुखर्जी के निधन से शोक की लहर छाई हुई है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि।
पूरे देश में प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई दी और श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रणबदा के आवास पर उनकी तस्वीरों के आगे पुष्पांजलि अर्पित की। सीडीएस विपिन रावत ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को किया याद। विपिन रावत ने भी प्रणब मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख की घड़ी, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने प्रणबदा को दी श्रद्धांजलि। अमरोहा में एक आर्टिस्ट ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कोयले से दीवार पर पोर्ट्रेट बनाकर उनको श्रद्धांजलि दी। निधन के बाद देश भर में चारों तरफ शोक का माहौल नजर आ रहा है। शुरू हुई जेईई मेंस की परीक्षा, एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचे स्टूडेंट्स की हुई थर्मल स्कैनिंग। सेंटर की व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे परीक्षार्थी और पेरेंट्स। लखनऊ के 9 केंद्रों पर जेईई मेंस की हो रही है परीक्षा। हर केंद्र पर 2-2 ऑब्जर्वर मौजूद होंगे। प्रयागराज में 8 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम हो रहा है। मेरठ में 2 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम चल रहा है। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। संसद के इतिहास में पहली बार 11 बजे की जगह 9 बजे शुरू होगा कार्यवाही। कोरोना काल के चलते सभी प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रोडवेज परिसंपत्तियों के बंटवारे पर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ्ते में 27.5 करोड़ का बकाया चुकाने को कहा। याचिकाकर्ता बोले 800 करोड़ से ज्यादा का हिस्सा। आज से पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध क्रम शुरू हो गया है। ऋषिकेश में गंगा तट पर लोग अपने पितरों के लिए कर रहे हैं तर्पण। बहराइच में बाढ़ के कहर से परेशान लोगों ने भगवान से लगाई गुहार। पूजा पाठ करके कटान रोकने की कर रहे हैं कोशिश। ग्रामीण लगातार 7 दिनों से कर रहे हैं पूजा अर्चना। कोरोना काल में अब भक्तों को मिलेगा घर बैठे भगवान बद्री विशाल के बाहरी स्वरूप के दर्शन का मौका। देवस्थानम बोर्ड की तरफ से चारों धामों में लाइव दर्शन के इंतजाम किए जा रहे हैं। जिम कॉर्बेट पार्क की सीमा से लगे रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज में एक बाघिन की चहलकदमी देखी जा रही है। प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में बाघिन का एक और वीडियो फिर आया सामने। अपने शावकों को सड़क पार कराती नजर आ रही है बाघिन। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर सड़क के बीच सांप निकलने से लगा लंबा जाम। सांप जाने के बाद खुला जाम। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पूरी दुनिया में 2,56,37,000 के पार हुआ कोरोना केस। दुनिया भर में लोग कोरोना को दे रहे हैं मात। अब तक पूरी दुनिया में 1,79,41,000 लोगों की मौत। पूरी दुनिया में लगातार कोरोना ले रहा है लोगों की जान। अब तक 8,54,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना बढ़ रहा, कोरोना का कहर। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 36,91,000 के पार। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 36,91,167 हुआ, जिसमें 7,85,996 है एक्टिव केस। भारत में लोग लगातार कोरोना को मात दे रहे हैं। देश में अब तक 28,39,000 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। भारत में 24 घंटे में दर्ज हुई 70,000 केस आए सामने। एक दिन में 69,921 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में लोगों की जान का दुश्मन बना कोरोना। पिछले 24 घंटे में 819 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। देश में कोरोना बना काल। अब तक भारत में 65,288 कोरोना मरीजों की हुई मौत। सुल्तानपुर में 2,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। कोरोना के 28 नए मिले मरीज। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना से 12 लोगों की मौत। 24 घंटे में कोविड के 592 नए मामले। पौड़ी में 2 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सीएमओ ऑफिस को 2 दिन के लिए किया गया सील। सीएमओ समेत सभी कर्मचारी क्वारंटीन। हरदोई के सांडी कोतवाली इलाके में युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के भाई और उसके चचेरे भाई को किया गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते हत्या की गई। ललितपुर में डायल 112 पीआरवी की पहल से एक महिला की जान बची। महिला ने जहर खा लिया था, सुसाइड करने की कोशिश की थी। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया। महोबा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। मिड डे मील के खाते से लाखों रुपए घोटाले का मामला सामने आया। आरोपी तत्काल प्रभाव से निलंबित। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। धरने के दौरान कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां।
बिजनौर में गिरा मिट्टी से बना कच्चा मकान, मलबे के नीचे परिवार के 6 सदस्य दबे, पड़ोसी ने सभी को मलबे से निकाला, एक की हालत गंभीर। मेरठ में ट्रक और बाइक की टक्कर के बाद वाहनों में लगी आग, बाइक सवारों ने भागकर बचाई जान, ट्रक चालक मौके से फरार, दमकल ने आग बुझाई। हमीरपुर में तेज रफ्तार कार और टेम्पो के आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत, दोनों उड़े पर कच्चे हादसे में टेम्पो सवार एक की मौत, 4 सवारी गंभीर रूप से घायल। ललितपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, कार सवार 5 लोग घायल। आजमगढ़ में दबंगों ने युवक को मारी गोली, जमीन पर कब्जे की खबर पुलिस तक पहुंचाया था युवक, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। बाहुबली अतीक अहमद पर और कसेगा शिकंजा, प्रयागराज प्रशासन की तरफ से 7 संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी, अब तक 60 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश प्रदीप कुमार के पैर में लगी गोली, अवैध देसी तमंचा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद, बिदनू थाना क्षेत्र के सकारापुर गांव की घटना। मथुरा के कृष्णा नगर बैंक के सामने ही चोरों ने मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर दिया। आगरा के शाहगंज में सिलेंडर छोड़कर भागा चोर, गेट से कूदकर भागता चोर सीसीटीवी में कैद। बागपत में शहर कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों में संघर्ष, कूड़ा निकालने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, कई लोग घायल। अपने बच्चे को वापस अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए अमेरिकन महिला की याचिका पर स्पेशल कोर्ट में सहमति बनी, बच्चा कोविड महामारी के दौरान दिसंबर तक अपने पिता के साथ देहरादून रहेगा। अंबेडकर नगर में पानी के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर ईंट पत्थर चले हैं, एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में दबंगों ने किया स्कूल संचालक पर पथराव, स्कूल संचालक के डांटने पर युवकों ने की गुंडाई। कानपुर के रसूलपुर गांव में दरोगा और सिपाही पर खनन माफियाओं ने किया हमला, दरोगा को आई गंभीर चोट, हाथ की उंगली भी टूट गई। श्रीनगर गढ़वाल में कोरोना पॉजिटिव महिला ने जमकर किया हंगामा, अस्पताल जाने से किया इनकार, पुलिसकर्मियों पर कोरोना फैलाने की धमकी दी। चमोली के कोचा स्थित आईटीबीपी कैंप के पास पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने से सिलसिला जारी है, पहाड़ी से अचानक बोल्डरों के गिरने का वीडियो सामने आया है। बोल्डर गिरने के दौरान भी कुछ लोग पैदल रोड पार करते नजर आए, कई लोगों ने तेजी से दौड़कर सड़क को पार किया, किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इससे पहले भी यहां पर 18 अगस्त को पहाड़ से गिरा था मलबा, जिसकी चपेट में आने से एक कार बाल बाल बच गई थी। हमीरपुर में बाढ़ का कहर लगातार जारी है, बाढ़ के पानी से किसानों को मुश्किलें हो रही हैं, खेतों में पानी भरने से हजारों बीघा फसल चौपट हो गई है। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों उफान पर है, पानी अब बड़े हनुमान मंदिर के पास पार्क तक पहुंचने लगा है, संगम आने वाले श्रद्धालु खतरे को देखते हुए भी स्नान कर रहे हैं। सीतापुर में बाढ़ के कहर से जीना हुआ मुहाल, लगातार हो रही पानी के कटान से लोगों की बड़ी परेशानी, घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर लोग। झांसी में बांधों से लगातार छोड़ा जा रहा पानी, बेतवा नदी में दिख रहा जबरदस्त तूफान। ललितपुर जिले के बांधों में 2.5 लाख क्यूसेक पानी के छोड़े जाने के बाद झांसी के बांधों के हालात खराब, पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद। सीतापुर में नालों की सफाई न होने से कई मोहल्ले टापू में तब्दील, पालिका अध्यक्ष और अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, पलायन करने को मजबूर लोग। कानपुर में निजी अस्पतालों की नहीं रोक रही मनमानी, मरीजों से वसूल रहे मनमाने पैसे, शिकायत मिलने पर डीएम ने छापेमारी की। तो ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।